कि भाई 10-10 साल में कितनी बार महंगाई के ऊपर डिबेट की आप उन लोगों मीडिया ने। हाउसेस से अब जरूर इसे कहिएगा होना जो चाहिए महंगाई के मुद्दे पर डिबेट नहीं करते। हम तो जी न्यूज कर रहा है डिबेट महंगाई के मुद्दे पर। आपका काम हमको करना पड़ रहा है। आप महंगाई के मैं मुद्दे पर समझता हूं। सरकार को घेर ही नहीं रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, तो मतलब मीडिया का काम गोदी में बैठना है क्या? दोस्तों, आप बैल मुझे मार, आपने यह कहावत तो जरूर सुना होगा। यह कहावत गोदी एंकर अनुराग मुस्कान पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आगे वीडियो में गोदी एंकर अनुराग मुस्कान के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। दोस्तों, गलती से अनुराग मुस्कान महंगाई के ऊपर डिबेट लेकर चला आता है और डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, जिस पर आलोक शर्मा ने गोदी एंकर को ऐसा धोया कि गोदी एंकर का मुंह लाल हो गया। गोदी एंकर को पूरी तरह जलील करके आलोक शर्मा बीच डिबेट में ही डिबेट को छोड़कर चले गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी, आप लोग तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं और उसमें से महंगाई भी एक है, इसलिए पूछ रहा हूं सर, ये मेरे हाथ में प्याज है, इसका क्या दाम है, कुछ बता पाएंगे सर? प्याज क्या रुपए किलो चल रही है? देखिए, प्याज अगर आजादपुर मंडी या ओखला मंडी की लेंगे तो 30 से 35 रुपए किलो, मतलब 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में धड़ी है। और अगर वो रिक्शा पर, रेहड़ी पर, बाजार में या कॉलोनी के अंदर बिकने आ रही है तो वो 40 से 60 रुपए के बीच में जिस तरह की प्याज होगी, वो नासिक की प्याज है या वो अलवर की राजस्थान की प्याज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन 40 जितनी से देर 60 जफर रुपए इस्लाम बोले कहीं आलोक जी, ना आपने कहीं रिसर्च कर लिया पूरा कंज्यूमर उतनी देर में? नहीं, मैं तो क्या रिसर्च करना भाई, मैं तो अपने घर की सब्जियां खरीदता हूँ। रिसर्च करना तो आजकल मीडिया हाउसेस को चाहिए। बात तो सही है कि भाई 10-10 साल में कितनी बार महंगाई के ऊपर डिबेट की आप उन लोगों मीडिया ने। हाउसेस से अब जरूर रिसर्च कहिएगा होना जो चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर डिबेट नहीं करते। हम तो जी न्यूज कर रहा है डिबेट महंगाई के मुद्दे पर। आपका काम हमको करना पड़ रहा है। आप महंगाई के मैं मुद्दे पर समझता हूं। सरकार को घेर ही नहीं रहे हैं। हाँ बेटा। आलोक शर्मा जी, अच्छा, तो मतलब मीडिया का काम गोदी में बैठना है क्या? जो गोदी में बैठा है उनसे विपक्ष बात का कीजिए काम सर। मीडिया नहीं करता था जो क्या? गोदी में बैठा है उनसे बात कीजिए। अरे भाई, मैं कह रहा, अरे भाई आप देखो, बेकार मैं तो में अपनी दूसरी तरफ जिम्मेदारी डिबेट निभा को रहा ले हूं जाओगे। सर। मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूं और उसी से मतलब अरे रखता भाई, हूं। जो कौन- गोदी में बैठे हैं उनसे मुझे लेना देना नहीं, उन्हें मैं जानता मैं भी फिर नहीं। बे साले। मैं फिर कहूंगा कि कौन गोदी में 10 साल बैठा रहा ये दर्शक जानते हैं। हाँ। और जी न्यूज सबसे ज्यादा बैठा रहा ये भी जानते हैं। हाँ। अब मेरे मुंह से और मत निकलवाइए, वापस आ जाते हैं मुद्दे हाँ, पर। वापस आ आपने जाते हैं, वही मैं रिसर्च कह की रहा बात की तो क्यों हम रिसर्च दूसरों की बात करें यहाँ अपनी डिबेट में? हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि ये महंगाई जो है ये डायन थी और खाए जा रही थी। और आज 412 रुपए का जब सिलेंडर था वो सस्ता था बहुत, और आज जो है 1150 तक पहुंचा, वो बड़ा ही मतलब बहुत माकूल हो गया। वो तो 412 में महंगा था। आज जिस तरह से 16-17 रुपए किलो का आटा 40 रुपए पर पहुंच गया, इसका एक कारण नहीं है, ये कोई सीजनल वीजनल नहीं है। इसकी शुरुआत नोटबंदी से होती है। बात तो सही है। नोटबंदी के बाद जिस तरह से तमाम उद्योगों के ऊपर, रोजगार के ऊपर और गलत जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से तमाम चीजों की कीमत बढ़ी। हम तो 10-5 चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अनुराग जी, लेकिन आप बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट देखिए कहां चली गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रिक्स कहां पर चली गई है? एक तरफ बेरोजगारी है और एक तरफ दूध, दही, छाछ सबके ऊपर जीएसटी लगा दिया है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल को बिल्कुल पूरी तरह से मार्केट के हवाले कर दिया है 2017 जुलाई के बाद। और दूसरी तरफ आप जब इलेक्शन आता है तो कई कई महीने तक प्राइस नहीं बढ़ाते हैं। तो पूरी तरह से सरकार का खेल है ये। अरे देवा। अभी तक इलेक्शन तो था वही तो मैं कह रहा हूं सर मोबाइल कि का जो डाटा संविधान है वो लेकर के तो महंगा आप नहीं लोग हुआ था। संसद में जाते हैं, कभी ये प्याज लेकर चले जाइए, कभी ये टमाटर लेकर चले जाइए। आप लोग संविधान जिस तरीके से दिखाते हैं उस तरीके से सरकार को कभी टमाटर दिखाइए, प्याज दिखाइए। इसमें पीछे क्यों हैं आप? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। क्या ये मुद्दा नहीं मुझे लग रहा लगता है है कि जो लोग संविधान और टमाटर और प्याज की तुलना आपस में करते हों, उनके क्या ही सवाल का जवाब दूं? गजब बेइज्जती है। लेकिन मैं महंगाई मुद्दे का की तुलना मुद्दा मुद्दे से पहले कर रहा हूं ही आलोक जी। और आगे मैं मुद्दे की तुलना मुद्दे से कर रहा हूं, संविधान की अरे भाई तुलना प्याज टमाटर से नहीं कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, आप समझ नहीं पाए मेरा सवाल शायद। अरे भाई, संविधान ना मैं तो ना समझ हूं, आप ही लोग ज्यादा समझदार हैं।
संविधान के मुद्दे की तुलना प्याज के मुद्दे की तुलना से करना। मैं महंगाई अब मैं क्या शब्द मैं केवल ये इस्तेमाल कह रहा हूं कि आप करूं? संविधान बचाने के नाम पर संविधान दिखाते हैं, महंगाई कम करने के नाम पर प्याज टमाटर क्यों नहीं दिखाते हैं? सीधा सा सवाल है, उसको कहां उलझा रहे हैं आप शब्दों में? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन मैं शब्दों में नहीं उलझा रहा हूं, देश की जनता समझ रही होगी, जी न्यूज के दर्शक भी समझ रहे होंगे। जब कई बार गलती हो जाती है तो बैक फुट पे आ जाना चाहिए, फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहिए। मैं वापस आता हूं। हमने तो प्याज के ऊपर भी तुलना की थी और वित्त मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया था शायद आपको याद भी होगा। वो कहती थी मैं ऐसी परिवार अरे से भाई आती तो हूं जहाँ जरा प्याज ये नहीं बता खाता। दीजिए ना, वो संसद में ही चल। आलोक भाई ये इसका संसद में जवाब दे चर्चा दीजिए होगी। कि बीच में ना बोल। अब वापस आता हूं। 2004 से 14 के बीच में वापस मत मुझे आइए, लगता जरा जवाब दीजिए। मुझे लगता है 2010 बेकार है बहस करना, 2004 डिबेट से करना। 14 के बीच दो में प्रवक्ता हैं, दो एक प्रवक्ता बात बोल बता रहे दीजिए। हैं। आज भी अनुराग जी नहीं, नहीं। विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं चुप हो जाता हूं, आप दोनों नहीं, बोल नहीं, लीजिए। नहीं। अरे भाई महंगाई एक है ही सवाल नहीं। गलत डिबेट कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल महंगाई है ही नहीं। ये जी न्यूज बिल्कुल गलत डिबेट कर रहा है, नहीं होना ही नहीं चाहिए। विपक्ष नहीं, ने आज आपने तक बताइए मुद्दा ही ना नहीं कि उठाया। महंगाई नहीं बढ़ती क्या? पता नहीं टाइम क्यों के विपक्ष के साथ प्रवक्ता टाइम को के बैठा साथ दिया। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। अरे यार नहीं, नहीं। बहुत सीरियस, नहीं, नहीं, टाइम के साथ बहुत सीरियस डिबेट इन्फ्लेशन है। है। आज भी नहीं, विपक्ष को आलोक- कटघरे में आलोक खड़ा भाई, करना आलोक भाई। सीरियसनेस बताता है। बात तो सही है। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, दो सवाल बता दीजिए। मैं शांत रहता हूं, क्या महंगाई नहीं, आप समय के बोलिए साथ दो। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता? नहीं, आप सिर्फ इसका जवाब दीजिए। दो सवाल है मेरे। क्या समय के साथ चीज महंगी नहीं होती है? जब आपके समय 450 500 का आप जो सिलेंडर कह रहे हैं, तो वाजपेयी जी के समय में वही 220 रुपए का था सिलेंडर। तो क्या समय के साथ सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ता? समय के साथ सारी चीजों का दाम नहीं बढ़ता? समय के साथ आप नहीं बड़े हो जाते हैं? तो रहने दो फिर। तो समय के साथ तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही है ना भाई। तभी तो इन्फ्लेशन ठीक। को ध्यान में रख के इंटरेस्ट रेट भी तो आप जो फिक्स करते हैं कि इन्फ्लेशन का ध्यान रख के आपकी इनकम हो। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले समय में, जब आपके समय में रियल इंटरेस्ट रेट क्या था और आज रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, बताइए जरा सा। आपके समय में लोगों के पॉकेट से पैसा जा रहा था, यहाँ तो कम से कम पॉकेट में आ रहा है ना। मैं कब हो गया ये? कंटेन इन्फ्लेशन है, ये भी तो बताइए जनता को कि हमारे समय में क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। ये बता दीजिए बस। आलोक जी, महंगाई है ही नहीं भाई, महंगाई है ही कहाँ। पता नहीं क्यों बहस कर रहे हैं। इतना गंभीर विषय है, इस पर गंभीर तरीके से चर्चा की जाए तो अच्छा रहेगा। विपक्ष संसद में आलू प्याज क्यों नहीं लेके जाता? अगर यही लेवल है जी न्यूज का तो मैं शांत बैठता हूं। मतलब आपको ये मुद्दा नहीं लगता, मतलब आपको नहीं लगता कि जो चीजें महंगी हैं उन्हें दिखा करके आपको प्रदर्शन करना चाहिए? आम आदमी भाई, की प्रदर्शन जीवन भी शैली हुए जुड़ी हैं, हुई सब है इस कुछ प्याज हुआ है। टमाटर से। आलोक शर्मा जी, मैं चुप रहूंगा भाई, आप लोग अपनी डिबेट कर लीजिए। नहीं, अगर आपके पास ये बोलने को विपक्ष कुछ नहीं है तो बिल्कुल बेशक बेवकूफ आप चुप रह सकते हैं। हमें किसी लेकिन आप मुद्दे को गलत जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं उस पर आपत्ति कर रहा हूं कि अगर जी न्यूज का ये एजेंडा है कि आप विपक्ष को डाइवर्ट आलू कर प्याज रहे हैं। टमाटर लेकर के संसद और जाना आपको- चाहिए। मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं महंगाई का आपने मुद्दा ना प्रोमो स्टूडियो में ले GST ले दिखाया, आया ना हूं और कोई आप संसद पॉलिसी नहीं ले जा बताई, पाए। ना जीएसटी का कलेक्शन के बारे में बताया। आपके प्रोमो को देखकर ही पता चलता है कि आप कितना महंगाई को समझते हैं, अच्छा, और ना दूसरे विपक्ष को बोलने दे रहे हैं आप। मैं तो आपको आपको पूरा अगर मौका ऐसा दे रहा हूं। लगता है मैंने कि कब- आपको डिबेट करनी है, आप कीजिए, मैंने मैं कब उठ आपको जाता हूं। बोलने से रोका? मैं कब किसी और गेस्ट पर गया? उफ आदमी आप, हटाइए इसको कैमरे को। ठीक है, हटा दीजिए आगे भाई बढ़। कैमरा, क्योंकि जवाब नहीं होता तो फिर कैमरे हटवा दिए जाते हैं। गोदी मीडिया, मुद्दे से डाइवर्ट करने की बातें, इस तरीके की बातें। मैंने बहुत अच्छा मौका दिया था आज आलोक शर्मा को, विपक्ष को, कि महंगाई का मुद्दा वो उठा सके। मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी। क्या महंगाई है ही कहाँ, पता नहीं क्यों बहस कर रहे हैं। इतना गंभीर विषय है, इस पर गंभीर तरीके से चर्चा की जाए तो अच्छा रहेगा। विपक्ष संसद में आलू प्याज क्यों नहीं लेके जाता? अगर यही लेवल है जी न्यूज का तो मैं शांत बैठता हूं। मतलब आपको ये मुद्दा नहीं लगता, मतलब आपको नहीं लगता कि जो चीजें महंगी हैं उन्हें दिखा करके आपको प्रदर्शन करना चाहिए? आम आदमी भाई, की प्रदर्शन जीवन भी शैली हुए जुड़ी हैं, हुई सब है इस कुछ प्याज हुआ है। टमाटर से। आलोक शर्मा जी, अरे कहना क्या चाहते हो? मैं चुप रहूंगा भाई, आप लोग अपनी डिबेट कर लीजिए। नहीं, अगर आपके पास ये बोलने को विपक्ष कुछ नहीं है तो बिल्कुल बेशक बेवकूफ आप चुप रह सकते हैं। हमें किसी लेकिन आप मुद्दे को गलत जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं उस पर आपत्ति कर रहा हूं कि अगर जी न्यूज का ये एजेंडा है कि आप विपक्ष को डाइवर्ट आलू कर प्याज रहे हैं। टमाटर लेकर के संसद और जाना आपको- चाहिए। मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं महंगाई का आपने मुद्दा ना प्रोमो स्टूडियो में ले GST आया हूं और ना आप कोई संसद पॉलिसी नहीं ले जा बताई, पाए। ना जीएसटी का कलेक्शन के बारे में बताया।
आपके प्रोमो को देखकर ही पता चलता है कि आप कितना महंगाई को समझते हैं। अच्छा, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और ना दूसरे विपक्ष को बोलने दे रहे हैं आप। मैं तो आपको पूरा अगर मौका ऐसा दे रहा हूं। लगता है मैंने कि आपको डिबेट करनी है, आप कीजिए, मैंने मैं कब उठ आपको जाता बोलने से रोका? मैं कब किसी और गेस्ट पर गया? हूं। आदमी आप हटाइए इसको कैमरे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।